अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक पढ़ा था ना हमने इससे पहले, पूरा टोटल पहले वीडियो का बेसिक, फिर कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर बेसिक, फिर अब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पूरा बेसिक आपका कवर होना चाहिए। हर एक प्रॉपर्टी की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, तब बड़े आसानी से बनेगा। क्वेश्चन को कैसा किया जा सकता, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, x की घात log 2 आधार 5 है यहाँ पर, और यहाँ 2 की घात log x आधार 5 है, बराबर से 64। 64 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात कुछ है ना, 2 की घात 6, 2 की घात 6 64 होता है। मतलब यहाँ पर भी आधार 2 है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इधर भी आधार 2 हो जाए। और हमें मालूम है ना कि ये x को और 2 को आपस में बदला जा सकता है। कैसे, a की घात log, अगर b और यहाँ c है तो a को और b को आपस में बदला जा सकता है। b यहाँ आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी एक होती है, हमने पढ़ी है। इस आधार पर हम इसको बदल देते हैं, 3 गुणित 2 की घात log x आधार 5 धन 2 की घात log x आधार 5 बराबर से 2 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी। यहाँ पर देखिए ना, 2 ये 3 बार आया है, 1 बार आया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 गुणित 2 की घात log x आधार 5 बराबर से 2 की घात 6। 4 का तिरछा गुना होगा तो ये 4 बचेगी घात, 2 की घात log x आधार 5, 2 की घात 2 है ये, और इससे कैंसिल हो जाएगा 2 की घात 4। आप देखेंगे दोनों के आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएगी, मतलब log x आधार 5 बराबर से कितना हो जाएगा, 4। और आप देखेंगे कि x बराबर से लघु गुणक को हम घातांक के रूप में बदलेंगे तो 5 की घात 4 बराबर से x, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 4 बराबर से 625। 625 इसका उत्तर हो जाएगा। तो आसान काम है ना, थोड़ी सी बस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करना है और टेक्निक मालूम होना चाहिए कैसा किया जाए। हमारे पास में राइट हैंड साइड में 2 की घात 6 है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है, लेकिन है तो 2 की घात 6। यहाँ पर भी आधार 2 है तो यहाँ पर भी आधार 2 रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कैसे बदलेंगे, तो आप देखिए, इसको देख के याद आएगा आपको कि अच्छा यहाँ पर 2 है और यहाँ x है, इनको बदला तो जा सकता है, तो ऐसे बदल दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न, इसको नोट करते चलेंगे और उसके बाद पूरे क्वेश्चन होने के बाद में एक बार सारे क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर इसके जैसे और क्वेश्चन उठाइए आप और उनकी प्रैक्टिस करिए। बड़ा आसान काम है। देखिए क्या किया जा सकता है, x का मान ज्ञात करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है। कैसे करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 83 है, 83। अच्छा, अब क्या किया जाए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, मतलब इसका वर्गमूल यहाँ है, इसका वर्गमूल यहाँ है। ठीक है, इसका वर्गमूल यहाँ है, इसका वर्गमूल यहाँ है। कैसे किया जा सकता, तो या तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो। ये कैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसका अगर यहाँ पर वर्ग, इसका वर्ग यहाँ पर है और इसका वर्गमूल यहाँ पर है तो क्या हो जाता है, तो जब इसका देखिए 9 log 9 और यहाँ पर क्या है, इसका वर्गमूल यहाँ पर है और ये एक जैसा है, तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर जो भी लिखा है ना उसका वर्ग हो जाता है 81। 9 का वर्ग ऐसा बोल दो आप, 9 का वर्ग। देखिए ये डायरेक्ट इसका फार्मूले की बात हो गई है। ठीक है ना, मतलब इसका अगर ये वर्गमूल है तो इसका वर्ग कर दो, और इसका ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल कर दो। देखिए 4 की घात log 4 या 16। देखना, प्रॉपर्टी को याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। यहाँ और यहाँ एक जैसा है, यहाँ और यहाँ एक जैसा है, तो ये प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। अगर इसका यहाँ पर वर्गमूल है तो इसका वर्ग कर दो, मतलब ज्यादा है तो और ज्यादा कर दो, ऐसा समझ सकते हैं आप, है ना। वर्गमूल है और इसका वर्ग है ना, तो ये कम है तो और कम कर दो, 4 का वर्गमूल। बस ये प्रॉपर्टी हमने इससे जस्ट पहले ये वाले दोनों नियम हमने समझे थे। या तो ये तरीका लगा दो तो आपके पास में 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 81, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 83 है, तुलना करेंगे काम हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, इसका तुरंत हल हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है,
मान लिया जाए ये प्रॉपर्टी बाय मिस्टेक या हम भूल भी गए, तो फिर नॉर्मल करके देखते हैं इसको। देखिए 2 की घात 2 log 4 और यहां पर क्या 16 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा धन 9, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 और log 9 आधार 3 बराबर से 10 log 83 आधार में कौन है x है। जैसे कि वैसे लिखा मैंने, केवल इसका वर्ग और इसका वर्ग कर दिया। अब देखिए 2 की घात ये कितना हो जाएगा 4, तो 2 log 16 आधार में 16। भाई ये घात में चला जाएगा ना, तो 4 की घात 2 मतलब कितना हो गया 16 धन 3 log 9 81 हो गया। ये 81 बेस में 3 है, इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर log 83 और x, ठीक। अच्छा ये 1 हो जाता ना तो 2 बचेगा, और यहाँ एक जैसा है तो 81 हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग लगाई हमने, यहाँ और यहाँ एक जैसा तो 81 और ये दोनों एक जैसा तो ये तो 1 होता है, तो 2 बचेगा यहाँ पर। और बराबर से 10 की घात log 83 और बेस में कौन है x। अच्छा ये क्या हो गया 83 इज इक्वल टू 10 log 83 बेस x। क्या किया जा सकता बताइए, इसका लघुगणक ले लेते हैं, लाग ले लेते बोथ साइड, मतलब लाग ले लेते या तो हम ये क्या घातांक के रूप में, देखिए ना a की घात इतनी बराबर से इतना, घातांक के रूप में तो इसको लघुगणक के रूप में लिख दो आप, घातांक से लघुगणक के रूप में लाग, आधार तो जैसे कि वैसे रहेगा, ये आपस में बदल जाता है तो क्या हो जाएगा 83 और बराबर से log 83 x। दोनों की तुलना करो, यहाँ 83 और यहाँ पर क्या है 10 और x, तो क्या हो जाएगा x बराबर से 10, x बराबर से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही पूछा था आपको, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना, ठीक है। प्रैक्टिस करते हुए चलना, बस प्रैक्टिस का काम है। बहुत बढ़िया प्रश्न लेके आया हूं मैं, ठीक है। आईआईटी में जो क्वेश्चन आए वो भी करेंगे हम यहाँ पर, और उसके लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे मिलने वाले आपको। देखना यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ 2 है और इधर भी कुछ 2 जैसा दिखाई दे रहा, तो सीधी सीधी बात है, सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाना है आपको, बस ये घबराना नहीं है। वर्गमूल 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 कितने बार, तो ये n बार वर्गमूल लगे हुए है, तो उससे घबराना नहीं है, बस सीधा सीधा काम करना है। देखिए log, बड़ा आसान सा प्रश्न दिया हुआ है, log 2। अच्छा ये 2 की घात कितनी है भाई, 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात 1/2 है, ये वाला वर्गमूल है मतलब 1/2, और एक वर्गमूल है यानी कि 1/2 फिर से है, फिर और एक वर्गमूल है यानी कि 1/2 फिर से है, और इसी प्रकार से n बार, कितने बार वर्गमूल लगा है, n बार वर्गमूल लगा है, मतलब घातों पर घाते कितने बार है, n बार है। और आपको मालूम है घातों पर घाते तो घातों का गुना हो जाता है, तो log आधार 2 और 2 की घात 1/2 की घात n। है बात समझ में, घातों पर घाते हो तो घातों का गुना मतलब n बार हो जाएगा गुना, ठीक है। log आधार 2 और 2 की घात ऋण n, ऐसा हो गया। अच्छा घात जो है वो सामने चली जाएगी ना, घात इसकी घात जो है सामने चली जाएगी, देखना log 2 की घात ऋण n, और ये क्या हो जाएगा log 2 और आधार 2, घात वाला नियम लगा दिया हमने, और ये कितना हो जाएगा 1, हाँ 1 हो जाएगा, और ऋण n फिर सामने चला गया log 2 आधार 2, और ये क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना होगा, आंसर हो जाएगा -n, ठीक है ना। बिल्कुल आसान काम है, ठीक, ओके। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं, नियम सही लगाते चलो आगे बढ़ते जाओ बस। अभी देखिए आईआईटी 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना, सेम ऐसे ही है, पहला इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न था, थीम ऐसी दिखाई दे रही, देखिए ना 1/3 वर्गमूल 2
4 ऋण 3 वर्गमूल 2, 4 ऋण 3 वर्ग, सब में वर्गमूल वर्गमूल लगे हुए हैं ऐसे। मान किसका ज्ञात करना है? 6 धन log 3/2। अच्छा, ये परेशान कर रहा, मैं ये इतना बड़ा है ये, लेकिन यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि बार बार एक जैसा आ रहा है, बार बार एक जैसा आ रहा। और जब एक जैसा आ रहा तो फिर क्या करें हम? इसको पहले इसी का काम कर देते, फिर उसके बाद देखेंगे आगे की बात, है ना। मान लेते भाई x बराबरी से, x बराबर से इतने को मान लेता हूं मैं। क्या हो जाएगा? 1/3 वर्गमूल 2, 4 ऋण 1/3 वर्गमूल 2, और ऐसे ही चलते रहेगा 4 ऋण 1/3 वर्गमूल 2, और फिर और वर्गमूल लगाते जाओ और बढ़ते जाओ, आगे चलते जाएगा, ठीक है ना। ऐसे चलते रहेगा। x बराबर से 1/3 वर्गमूल 2। देखिए x के बराबर क्या माना है आपने? x के बराबर ये माना है, आप ध्यान दो। और इसी के जैसा तो ये भी है ना, देखना भाई, यहां पर पदों की संख्या की कमी तो है नहीं। डेस 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 लगा मतलब आते जाएगी, कभी खत्म नहीं होना है। मतलब इतने को x फिर से लिखा जा सकता है, मतलब इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 4 ऋण x, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आसान हो गया काम, पहले बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। 3 वर्गमूल 2 x बराबरी से वर्गमूल 4 ऋण x, और वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो 18x, 3 तिया 9, और ये 18x बराबर से कितना हो जाएगा? 4 ऋण x। और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18x धन x ऋण 4 बराबर से 2 बराबर से 0। वर्ग समीकरण बन गया। 18 चौक 72, 8 और 9 में ब्रेक हो रहा, कर दो। 18x धन 9x ऋण 8x ऋण 4 बराबर से 0, और 9x का वर्ग है नहीं, वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और 9 निकलेगा तो ये जाएगा 2x धन 1, और ऋण 4 कामन निकलेगा तो 2x धन 1 बराबर से 0। कहने का मतलब x बराबर से हो जाएगा 4/9, और क्या हो जाएगा? ऋण 1/2। मतलब x का मान हमारे पास इतना आएगा। हाँ ठीक है, ये 2 मान आएंगे हमारे पास में x के। चलिए आगे देखते हैं हम। मतलब ये बात हो गई कि इतने को हल किया तो हमारे पास में क्या आ गया? 4/9 और ऋण 1/2। चलिए ठीक है, तब क्या होगा? 6 धन log 3/2, और पूरे का मान कितना है? 4/9। पहले तो 4/9 देखते, फिर उसके बाद देखेंगे। बराबर से 6 धन log 3/2, और इसको भी 3/2 का की घात ऋण 2 लिख सकते हैं हम। लिख सकते कि नहीं? वर्ग लगा दिया, ये ऋण 2 सामने जाएगा तो 6 ऋण 2, और ये तो 1 हो जाएगा ना। फिर बाकी का log 3/2, और आधार में यहाँ और यहाँ एक जैसा है, ये घात सामने गई और ये एक जैसा, तो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? 4 आ गया आंसर, ठीक है। x का मान तो ये तो संतुष्ट ही नहीं कर रहा ना। अरे ऋण, देखिए ऋणात्मक मान है, और हमने बार बार मैं बताता हूं कि आपको कि log x बेस a बराबर से y। याद रखना कि यहां पर ऋणात्मक मान रखना अलाउ नहीं है क्या? यहां पर x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, हमेशा धनात्मक मान होगा। और यहाँ पर भी धनात्मक मान होगा, केवल 1 नहीं हो सकता, और यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। ये बार बार इसलिए बताता हूँ कि ऐसी कंडीशनें बहुत बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, x का मान ऋणात्मक, ये गोला जो है, गोले का मान ऋणात्मक रखोगे तो ये log में ये यहाँ पर ऋणात्मक आ जाएगा ना, तो ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। मतलब अपना आंसर जो रहेगा वो क्या, कितना आ जाएगा? 4 फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना, या उसको संतुष्ट नहीं करता, ऐसा बोल सकते हैं। क्या होगा बताओ? log 3/4 है ये, है ना, 0.75।
3/4। दशमलव से थोड़ा सा डर लगता है भाई, उसको भिन्न के रूप में लिख दो, थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक, अब देखना लाग, आधार में 2 है, 0.125। अच्छा, 125/1000। दशमलव को हटा ही देते ना, इधर भी हटा दिया उधर भी हटा देते। अच्छा, इसकी घात कितनी है? ऋण 1/2 है, ऋण 1/2, और पूरे की घात पुनः 1/2 है ना, ऐसा? हाँ ऐसा है ना, वर्गमूल का मतलब तो यही है। चलिए ठीक है, लाग आधार में 3/4 लाग 2, यहां पर 1/4 है ऋण का, तो 1000/125। अरे कैंसिल कर देता हूँ मैं, 25 चौक 100 यानी कि 40 बार, और 25 पंचे और 5 8 40, ऐसा हो गया 1/8। तो इसको लिखा जा सकता 8 की घात 1/4। 1/8 है, घात ऋणात्मक है, धनात्मक किया तो ये ऐसा हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब हमारे पास में ऐसा हो गया 3/4 और लाग आधार में 2 है, तो ये 2 की घात 3/4 हुई कि नहीं? हाँ हुई ना, 3/4, 2 की घात 3 और बटे 4। अच्छा, 2 की घात 3/4 को आगे कर देते हम, लाग 3/4, और आधार में भी 3/4 है, और लाग 2 की घात 2। ठीक है ना, ये घात सामने चली गई। अच्छा, ये 1 होता है ना, और ये भी 1 होता है, बस हो गया काम, एक इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक उत्तर हो जाएगा। आसान काम है, बस प्रॉपर्टी पर कमांड बना लो, प्रश्न बिल्कुल आसान है। और प्रॉपर्टी पर कमांड बनाने का तरीका यही है कि थोड़ी सी उस पर मेहनत करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कैसी एक्सरसाइज करेंगे? प्रॉपर्टी को प्रूफ करके देखो, आप प्रूफ करो, हर प्रॉपर्टी पर बेस्ड 2 4 5 क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, फिर कॉमन क्वेश्चन करो कि वहां पर रैंडम कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है, बड़े आसानी से याद होते हुए चलेगी प्रॉपर्टी। चलिए इसका मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं हम। समीकरण में मूलों की संख्या है। अच्छा, समीकरण बन रहा क्या? हाँ समीकरण तो वही ना, बराबरी का चिन्ह है, तो आधार में 3 है, x का वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर से 1 से ऋण 3 समीकरण है। इसके कितने मूल हो गए ये बात बताना है। अच्छा, ये यहां पर दोनों में एक जैसा है ना, तो गायब हो जाएगा ये सब, केवल इतना बचेगा, x का वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर से 1 से ऋण 3। तो x का वर्ग ऋण 5x धन 6 बराबर से 0, और इसको ब्रेक करेंगे तो x का वर्ग ऋण 2x ऋण 3x धन 6 बराबर से 0। तो x कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा? x ऋण 2 और ऋण 3 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। मतलब x का मान आ जाएगा 2 और 3। कितने मूल आ गए? तो आप बोलेंगे 2 मूल आ गए यहां पर। कितने? 2 और 3, 2 और 3। अच्छा, 2 रख के देखो जरा, यहां पर संतुष्ट कर रहा क्या 2 का मान? 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, और ऋण 8 ऋणात्मक हो रहा। मतलब लाग आधार में 3 है, और कितना हो रहा? 2 दूनी 4 और 3 7, 7 और ऋण 1 हो रहा भाई। सही है क्या? अरे लाग की गोद में ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए, गोद है ना उसकी, लाग की गोद है भाई। ठीक है, ये आधार है, ये गोद है। अच्छा, लाग ऋणात्मक संख्या का लघुगणक नहीं निकाला जाता, क्यों नहीं? तो खैर पहले हम समझ चुके हैं, बेसिक में ही समझ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, 3 अगर रखा जाए, 3 तिया 9 और 3 9 और 3 12, और 12 4 तिया 12 0 0 आ सकता है क्या? अरे 0 भी नहीं आ सकता है। मतलब दोनों मान संतुष्ट नहीं करेंगे, दोनों मूल समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे, को संतुष्ट नहीं करते हैं। अतः मूल क्या हो गया? ऐसा लिख सकते हैं, x इज बिलोंग्स टू फाई, मतलब कोई भी मूल नहीं है इसका। फाई मतलब रिक्त ना। ठीक, करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। देखने को तो 2 मूल दिख रहे थे भाई,
बस इस बात को याद रखना है कि जो भी मूल आएगी उसको संतुष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, मान रख के देखना है उसमें संतुष्ट हो रहा, इसमें रखना है इसमें। तो ये और ये एक ही तो है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, जो अपना मेन प्रश्न है ना उसमें रखना है मान। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। लाग ऐसा ऐसा दिया है, आधार सबके एक जैसे है तो बहुत बढ़िया काम हो गया है, तो आसान काम हो गया, ठीक है। आधार एक जैसे है तो फटाक से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, ठीक है। इतनी बात हो गई। जहां पर क्या बोला है आपको, ए बी सी के मान क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है भाई। अच्छा, ए बी और सी जो है वो क्या है, जीपी में है। ए बी सी क्या में, जीपी में है, ठीक है। एक बात है तो ए बी दी है, और तीसरी बात दी है बी ऋण ए पूर्णांक का वर्ग है, तो फिर इसका मान ज्ञात करना है हमें। क्या क्या दे दिया, बस इन बातों को ध्यान से समझो, किसी भी बात को इग्नोर मत करो। जितनी भी कंडीशन दी है उन बातों को जरा ध्यान से संभल के आगे की ओर आपको बढ़ना है, बस सीधी बात है। सारी बातों का, उसकी जितनी भी बातें दी है सारी बातों का ध्यान रखना है आपको और आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। अगर किसी को कठिन लग रहा है तो शुरू से देखते हुए आते चलो, ठीक है। शुरू से पूरी प्रॉपर्टीज और सारी चीजें हमने पढ़ी है, उस आधार पर देखना। सीधी बात यह है कि लाग ए आधार 6 है, धन लाग, डायरेक्ट कर देता हूं ना मैं, क्या प्रॉब्लम है। लाग आधार समान है तो घातों ये इनका क्या हो जाएगा, ए गुणित बी गुणित सी, ए बी सी बराबर से कितना है 6। आ गई बात समझ में। लाग एम प्लस लाग एन वाली प्रॉपर्टी, आधार तो सेम है ना, तो ए बी सी बराबर से कितना हो जाएगा, लघु गणक से घातांक के रूप में बदलेंगे तो 6 की घात 6 इतना हो जाएगा। चलो ठीक है, इसकी तो हम मदद लेंगे आगे चल के। मतलब यहां तक हमने कर लिया हल। ए बी सी प्राकृत संख्या, ये तो बात आपको दी हुई है, इस बात को दिमाग में रखना है। चल ठीक, ए बी सी कैसा है, जीपी में है। देखना ए बी सी जीपी में है ना, तो क्या होता है बी का वर्ग बराबर से ए सी, मतलब आप बोल सकते हैं कि बी का वर्ग बराबर से क्या है, ए सी है, जीपी में इसलिए। चलो ये दूसरी बात को भी मान लिया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और ये भी बात खत्म हो गई। खत्म मतलब उसका उपयोग कर लेते हैं हम। ए सी के जगह बी स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब बराबर से 6 की घात 6। मतलब आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं 6 की घात 2 की घात 3, मतलब b का मान कितना आ गया 36, b का मान कितना आ गया 36, इतना हो गया। अच्छा और क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं और हम b ऋण a पूर्णांक का वर्ग है, पूर्णांक का वर्ग b ऋण a। देखिए b में से a को घटाया जाए तो क्या आता है आपके पास में, पूर्णांक का वर्ग। देखिए 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, ठीक है। और क्या क्या आ सकता है, 9 आ सकता है, और 16 भी आ सकता है, और 25 भी आ सकता है, और 36 भी आ सकता है। आ सकता है ना, 36 आ सकता है क्या, फिर ये शून्य हो जाएगा ना, 36 को लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आ सकता है। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्या बोलना चाह रहा। अगर b में से a को घटाया जाए तो ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो। देखिए ना, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 3, 4, 5, ऐसा b में से a को घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग के रूप में संख्या प्राप्त होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, b का मान 36 है तो a का मान क्या क्या हो सकता है। 36 में से 1 को घटाया जाए तो 35 हो सकता है, इसमें से 4 को घटाया जाए तो 32 भी हो सकता है, इसमें से 9 को घटाया जाए तो 27 है, इसमें से 16 घटाएंगे तो 20 भी हो सकता है, इसमें से 25 घटाएंगे तो 11 हो सकता है। मतलब a के मान इनमें से कुछ हो सकते हैं। आई बात समझ में, इनमें से कोई मान हो सकते हैं a के, और b का मान इतना है। कहने का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब वो पूर्ण वर्ग के रूप में आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी पूर्ण के रूप में। इसके बाद में जो संख्या आएगी वो ऋणात्मक आने लगेगी तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम।
ए धन बी ऋण सी का मान ज्ञात करना है। मतलब ए और बी का मान अभी क्लियर स्पष्ट रूप से नहीं है, सी का मान ज्ञात करना है। देखना ए बी सी बराबर से कितना है आपके पास में 6 की घात 6 है, जिसमें से बी का मान तो पक्का है। ए सी बराबर से कितना हो जाएगा 6 की घात 6 बटे 36, यानी कि 6 की घात 4। मतलब ए सी का मान आपके पास में 6 की घात 4 है, इतना है ना। सोचने वाली बात यह है कि सी बराबर से क्या होगा 6 की घात 4 बटे ए का मान ऐसा क्या रखा जाए, इसमें ए का मान ऐसा क्या रखा जाए कि आपके पास क्या आ जाए, सी कैसा आना चाहिए, प्राकृत संख्या आना चाहिए। अच्छा ए का मान अगर मैं 35 रखूंगा तो प्राकृत संख्या मिल रही क्या आपको, नहीं, प्राकृत संख्या मिलना चाहिए ना। अच्छा 32 ये भी नहीं, इससे भी नहीं मिलेगी, इससे भी नहीं मिलेगी, इससे मिल सकती है 27 से, इससे भी नहीं मिलेगी, इससे भी नहीं मिलेगी। मतलब 6 की घात 4 बटे 27, 27 मतलब 3 की घात 3, 3 की घात 3 मतलब आपके पास में बचेगा 6 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 8 है, और सी का मान कितना हो जाएगा 48, सी का मान 48। अच्छा ए का मान कितना आया, बी का ए का मान 27 सूट कर रहा है, इसका मान है ना 27 ही सूटेबल है, बाकी तो ये तो फालतू के हो गए, क्योंकि इनसे अगर भाग दिया जाए तो आपके पास में सी प्राकृत संख्या नहीं मिल रही है, प्राकृत संख्या केवल 27 से प्राप्त हो रही है ऐसा। तो चलिए इतना हो गया। और बी का मान कितना है, क्या आएगा 36, और 36 और 13 3 और ये 6 63, और 63 में से 48 तो 50, 13 14 15 आ जाएगा भाई आंसर। बी का मान मतलब ये कितना हो जाएगा, ए धन बी ऋण सी बराबर से 15। मतलब ए और बी को जोड़ेंगे और उसमें से सी को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, है ना। मज़ेदार प्रश्न, मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है ना। है कुछ नहीं, रखा कुछ नहीं है, बस जो जो बोला है उन बातों का ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। एक बार और देख लो इसको, अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार देख लो और एक बार प्रैक्टिस कर लो, और ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलना आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए जरा क्या बोला है। ये तो दिया है x y z और w के मान दिए हुए, और आपको मान याद करना है इसका। एक एक करके बात करो जरा। इसका मान इतना है तब n का मान क्या होगा, ऐसा बोला। एक एक करके बात करो। पहले तो 1 से धन 1 का मान निकाल लो। देखिए 1 से बराबर से कितना है, log, ध्यान से समझना, 2a और क्या है बी सी डी बटे 2, ऐसा है। अगर इसको सिंप्लीफाई एक एक स्टेप कर रहा हूं मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। बी सी डी माइनस log 2 और 2a, log m बाई n वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी यहां पर, ठीक है। इतनी हो गई। +1 भी तो करना आपको, x + 1 इज इक्वल टू log बी सी डी और आधार 2a ऋण log 2 ये है, धन 1, भाई 1 को जोड़ना ही ना, तो धन 1 हो गया। अच्छा जब 1 को जोड़ना तो सबके जब आधार 2 है तो 1 को तो आप ऐसा लिख सकते ना, 2 ये, हाँ लिख सकते ना ऐसा, और लिखना ही है। क्यों, आधार 2 ये है तो 2a के ही आधार पर आप 1 को लिख सकते। नहीं तो आप सोचेंगे अरे कई सारी चीजें लिख सकते हैं, 2a 5 5 4 4 11 11, आधार और यहाँ पर दोनों एक जैसा लिखेंगे तो एक ही होता है इसका मान। लेकिन आपको चलना ऐसा है सिस्टेमेटिक वाइज, कलेक्ट होते हुए चलना चाहिए, कलेक्ट होते हुए चलना चाहिए। देखिए log बी सी डी और यहाँ पर आधार में 2a है, धन log 2a, log m माइनस n तो क्या हो जाएगा 2a बटे 2,
2a/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log BCD 2a धन log आधार में 2a है और यहाँ पर ये बचेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि दोनों के आधार समान है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ log ABCD और आधार में क्या रहेगा 2a और किसके बराबर चल रहा है हम x + 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको अगर पलटा दूं तो क्या हो जाएगा, 1/x धन 1 क्या होगा, देखना 1/x धन 1 बराबर से कितना होगा log आधार, और इसको अगर बदल दिया जाता तो ये नीचे चला जाता है, मतलब नीचे से ऊपर हो जाएगा, तो ABCD और यहां पर कितना हो जाएगा 2a, इतना हो गया। मतलब हमने इतने का मान निकाला, इतने का मान निकाला तो इतना आया। तो फिर बार बार यही एक माथापच्ची करेंगे क्या, नहीं। आप इसी के अनुमान से आप ऐसा बोल सकते कि इसका जो मान आएगा ना 1/y धन 1 का कितना आएगा, यहां आधार में 2a था तो यहां ऊपर 2a आया ABCD और यहां पर कितना आ जाएगा 3a और 1/z धन 1 बराबर से कितना आ जाएगा log ABCD आधार रहेगा और ये क्या हो जाएगा 4a है भाई, यहाँ कितना 3a y 4c है 4c, तो ये 4c आएगा और यहाँ b है ना, यहाँ पर कितना आएगा b 3b यहाँ ये है, ठीक है। और 1/w धन 1 बराबरी से 5d है 5d log ABCD और 5d इतना होगा। अगर तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, देखिए ध्यान देना इधर, ये चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ने पर ये सारे जुड़ जाएंगे राइट हैंड साइड। चलो लिख दूं क्या मैं, अरे जब MCQ हल करते तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन अभी हम समझने के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1/w + 1 = इनको सबको प्लस करेंगे, प्लस तो क्या होगा ABCD तो सबका बेस है, तो ये हो जाएगा log ABCD और ये सब m + n, तो ये क्या हो जाएगा 2a 3b 4c और 5d और = log ABCD। यहां भी ABCD है तो इसको लिख सकते हैं ABCD प्लस कितना हो जाएगा 5 चौक 20 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, तो log ABCD 120 और इसका मान कितना हो गया 1, अरे आधार और ये एक जैसा है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। देखना 1 धन इतना आधार में ABCD है और n, तो n की जगह क्या है आपके पास 120, मतलब करेक्ट आंसर n का मान कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आप। और ऐसा नहीं है केवल इतने प्रश्न, अरे जितने बताए उतने की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे कई प्रश्न आपको उठाना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस सेट ले लो और उससे प्रैक्टिस करते चलो। के सह अभाज्य है, सह अभाज्य है और इसके ऑप्शन MCQ है ये, है MCQ है ये 1 B 2 C 3 और D 4 है ना, ऐसा MCQ है। D कितना है 4, ऐसा MCQ है। ठीक है, क्या उत्तर होगा, एक से ज्यादा सही वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, एक से अधिक उत्तर सही है इसके। ठीक है, चलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। देखिए बड़ा सीधा सीधा काम है, 5 5 7 7 3 3 बहुत बढ़िया 4। क्या क्या देखा मैंने मालूम है, अभी जब बहुत सारे लाग आते हैं ना गुणनफल में, तो याद रखो लाग A B लाग B C, याद रखो इसको कैसा लिखा जा सकता, लाग A बटे लाग B और लाग
b बटे log c, ये याद रखना। आधार क्या है, तो दोनों जगह एक जैसा आधार रख दो, दोनों जैसे एक जैसा आधार रख दो, जो रखना है वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऐसा याद रख सकते हैं आप इसको ना। और ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इतना बचा ना। तो यही तो पढ़ा मैंने अभी, मालूम है। इतना देखिए, इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। ये ऐसा कैंसिल किया ना आप, ये बी और ये ऐसे कैंसिल कर दो, यही के ये कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास में, ए और सी, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। ठीक है भाई, इसको यहां पर बचा log ए बटे log सी, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना। तो कितना आसान काम है, बस प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से बिल्कुल मालूम है तो आप ये सब लगा सकते। देखिए जरा, ऐसे में ये 5 और ये 5 ऐसे में कैंसिल हो गया, और ये 7 नीचे है और ये 7 नीचे है, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, डायरेक्ट log 9 और आधार 3। याद रखना, आधार वाला आधार रहेगा और ये वाला यहाँ रहेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बटे log वर्गमूल 6 और आधार इतना है, ऐसा है। धन 1 बटे log, अच्छा इसको ऊपर लिख दूं क्या, log 6 की घात ऋण 1 बटे 2, और आधार क्या है 4। हाँ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, एक मिनट। और धन इसको क्या कर देता हूं मैं, log ऐसा लिख सकते हैं हम 1 बटे log 4 और वर्गमूल 6, ऐसा लिख सकते। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए जरा, आधार समान है तो क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 6। आई बात समझ में, एक प्रॉपर्टी होती भाई ऐसी। भाई हमने बोला ना log ए आधार बी है, तो इसको क्या लिखा जाता है, नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर, ऐसा लिखा जाता है। और दोनों के आधार जो आपकी मर्जी हो वो लगा दो, 3-3 लगा दो, 5-5 लगा दो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते कि नहीं। तो वही तो लिखा हमने यहाँ पर, धन जब हर से अंश में जाता है तो इसका आधार और वर्गमूल 6 और 6 चेंज हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा, वर्गमूल 6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझिए। अब देखना, दोनों के आधार समान है, log m प्लस n, log m प्लस n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, तो कितना हो गया 36, 9 चौक 36 है ना, 9 गुणित 4, 9 चौक 36 और वर्गमूल 6, ऐसा हो गया। अब सुनिए, इसके बराबर से हम मान लेते x का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या करना है, लघु गणक से घातांक के रूप में बदलना है। घातांक के रूप में कैसे बदलेंगे, वर्गमूल 6 की घात x बराबर से 9 चौक 36, 6 की घात 2। मतलब 6 की घात कितनी हो गई, 1 बटे 2 बराबर से 6 की घात 2। और अगर तुलना करेंगे, आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो 1 बटे 2 बराबर से क्या हो जाएगा 2, तो 1 का मान कितना आ गया 4। अच्छा ये बताइए सह अभाज्य, इसके सह अभाज्य कौन कौन हो गए। सह अभाज्य किसको बोलते हैं, सह अभाज्य का मतलब ऐसी दो राशियां जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो 4 का एक सहभाज्य, 2 भी है, 2 नहीं है सहभाज्य, 3 और 4 ये भी सहभाज्य है, 4 और 4 नहीं है सहभाज्य है क्या, और 4 और 2 ये भी सहभाज्य नहीं है क्या, नहीं। मतलब 4 के सह अभाज्य कौन कौन हो गए, इनमें से 1 और 3, मतलब A और A करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, सह अभाज्य। चलो ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर 5 दे दिया, 5, हाँ ये यहाँ पर नहीं, अगर मान लिया जाए यहाँ पर 5 दे दिया, 1 मिनट, ये यहाँ पर 5 दे दिया, तो 5 भी सहअभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 एक के अतिरिक्त तो कोई भी इसको विभाजित नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो नोट कर लो आप जरा इसको। सहअभाज्य पूछे थे तो हमारे पास में अलग अलग आंसर यहाँ पर आ गए। हल कीजिए,
कैसे हल होगा? ये 4 की घात, अच्छा यहाँ पर भी आधार 2 है, यहाँ आधार 2 है, और यहाँ पर भी लगभग आधार 2 बना सकते हम, बना सकते हैं ना, प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आधार 2 बन जाएगा यार। मतलब आधार की हमें दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आधार तो ठीक है ना, आधार एक जैसा है लगभग। अब मतलब पहले प्रश्न का थोड़ा सा विश्लेषण करना जरूरी है। देखना 4 की घात ये और यहाँ पर कुछ मिलता जुलता लग रहा मुझे, हाँ है ना, मिलता जुलता। क्या मिलता जुलता है? 4 अगर कॉमन निकल जाए तो ये दोनों एक जैसा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये बढ़िया काम है, एक जैसा हो जाएगा। लाग 4 अगर आधार 2, 4 अगर कॉमन निकल जाए, 4 की घात 1 से धन 1 इतना बचा, गुणित लाग आधार 2 4 की घात 1 से धन 1, है ना, इतना हो गया। और बराबरी से, अच्छा ये आधार 2 वाला मामला इधर चल रहा तो इधर भी ऐसे कर दो ना, आधार 2 वाला काम। लाग क्या हो जाएगा? 2 की घात ऋण 1/2 और 2 की घात ऋण 3/2, वर्गमूल 8 यानी कि घात 3/2 और ऊपर जाएगी तो ऋण 3/2, और यहाँ पर क्या है 1/वर्गमूल 2 है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। बस वो तो बड़ा सीधा सीधा काम है, इतनी तो बातें मालूम ही होना चाहिए। अच्छा इधर अगर हल किया जाए तो 2 की घात, ये घात सामने जाएगी तो ऋण 3/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 1/2, और 2 से 2 और ऋण से ऋण कैंसिल, तो हमारे पास में कितना बचेगा? 3/2 इतना बचेगा। ये यहाँ पर 3/2 है ना, तो 3/2 है, केवल 2 है ना, ये तो 1 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? चलो एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान देना इधर राइट हैंड साइड, ऋण 3/2 और ऋण 1/2 और लाग 2 आधार 2, ऐसा बचेगा कि नहीं? ऊपर वाली घात ऊपर जाती है, नीचे वाली घात नीचे जाती है, और 1/2 से ऋण 1/2 से ऋण 1/2 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया? ये 1 हो गया ना, तो बराबर से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब आप देखिए और एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। लाग आधार में 2 है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसको 2 की घात 2 में यानी कि 2 लिख सकते क्या इसको? हाँ 2 की घात 2 सामने गया, 2 यहाँ रह गया। अच्छा गुणित ये है, गुणित है तो लाग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लाग 4 की घात 1 से धन 1 और गुणित क्या हो जाएगा? लाग 4 की घात 1 से धन 1 और आधार कौन है? 2। देखना फिर से और एक बार क्या किया मैंने, इसको लिखा लाग 2 की घात 2 गुणित 4 की घात 1 से धन 1, और लाग m प्लस n क्या होता है? लाग m प्लस लाग n, और पावर 2 की घात 2 है तो सामने चली गई, और बराबर से कितना है? 3 है। अच्छा ये यहाँ पर एक जैसा है, ये और ये क्या एक जैसा है, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, इतने को क्या कर लेता हूँ? y मान लेता हूँ। देखिए 2 और ये तो 1 हो जाएगा, धन y, अरे यहाँ एक जैसा है तो 1, और ये क्या हो जाएगा? y, ये क्या है? y माना ना इसको, और बराबर से 3, इतने को y मान लिया। देखना इतने को y मान लिया, इतने को, दोनों एक जैसी तो है। ठीक है, ये यहाँ पर आधार 2 है। हाँ ठीक, ये क्या हो जाएगा? y का वर्ग धन 2y ऋण 3 बराबर से 0, y का वर्ग धन 3y ऋण y ऋण 3 बराबर से 0, तो y कॉमन निकलेगा तो y धन 3, और ऋण 1 कॉमन निकलेगा तो y धन 3 बराबर से 0, मतलब y का मान आ जाएगा ऋण 1, और कितना हो जाएगा? मतलब y का मान आ जाएगा 1 और ऋण 3, ऐसे आ जाएगा। अच्छा जब y का मान, y बराबर से क्या माना था आपने? y बराबर से क्या माना था आपने? माना था लाग 4 की घात 1 से धन 1 आधार में 2 बराबर से y माना था। आ गई बात समझिए? y का मान जब 1 रहेगा, चलो 1 रखता हूं मैं, y का मान 1 रख के देखते हम, तो 2 की घात 1 बराबर से क्या हो जाएगा? 4 की घात 1 धन 1, मतलब लघुगणक से घातांक में बदल दिया। अच्छा ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 की घात 1 बराबर से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
मतलब 4 की घात x बराबर से 4 की घात 0, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 0। मतलब आप बोल सकते हैं कि x का मान कितना आया अपने पास में 0 आ गया। हल 1 रखा, अब ऋण 3 रख के देखते हैं हम, ऋण 3 रख के देखते हैं। ऋण 3, 2 की घात ऋण 3 बराबर से 4 की घात x धन 1। 2 की घात ऋण 3 मतलब 8, ऋण 1 बराबर से 4 की घात x, तो 7/8। कैसा? ऋण 7/8 बराबर से 4 की घात x। संभव ही नहीं है ये 4 की घात x। अरे x का मान चाहे कुछ भी रख दो आप, ऋणात्मक संख्या थोड़ी आ सकती है। धनात्मक संख्या की घात अगर आप धनात्मक रखो चाहे ऋणात्मक रखो, यहाँ पर ऋणात्मक कभी नहीं आ सकता। मतलब ये वाला जो होगा इसका मूल होगा ही नहीं, मतलब y का मान ऋण 3 होगा ही नहीं, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये संतुष्ट, ये वाला संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये रख के देखा हमने, ठीक। देख लो आप, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। निकाय का हल ज्ञात कीजिए। 2 की घात वर्गमूल x धन वर्गमूल y बराबर से 256, और इधर भी दिया हुआ है लाग वर्गमूल x y आधार 10, और इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ। देखिए थोड़ा सा जब प्रश्न को हल करते हैं ना, तो आधार पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी आधार 2 है और इसको भी आधार 2 में कन्वर्ट किया जा सकता, बढ़िया काम है। बाएं पक्ष में तो कोई समस्या नहीं है। दाएं पक्ष में यहाँ पर भी आधार 10 है, यहाँ भी आधार 10 है, दाएं पक्ष में नहीं, दूसरे समीकरण में, और इसको भी 10 में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आधार पर ध्यान देते हुए आपको प्रश्न को कन्वर्ट करना चाहिए। देखिए ना, 2 की घात वर्गमूल x धन वर्गमूल y बराबर से लिख सकते 2 की घात 8, सही है ना। 2 की घात 8 बराबर से 256। अच्छा, दोनों के आधार समान है, घातें बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वर्गमूल x धन वर्गमूल y बराबर से 8, और हमारे पास में कुछ समीकरण एक टाइप से यहाँ पर बन गया, ठीक है। दूसरे को अगर हल किया जाए, दूसरे को हल किया जाए तो क्या हो रहा? लाग आधार 10 है x y, ऋण लाग आधार 10 है और 3/2, कितना? 3/2, और आधार 10 है, बराबर से लाग 10 आधार 10। ऐसा लिख सकती नहीं, वो इसलिए लिखा भाई, एक को तो आप यहाँ और यहाँ एक जैसी संख्या रखेंगे तो इसका मान तो एक होता है। आधार सबके 10 है तो 10 वाले टर्म में हमने इसको लिख दिया। लाग m माइनस लाग n, तो लाग वर्गमूल x y बटे 3/2, और आधार 10 तो ही है, और बराबर से लाग 10 आधार 10। दोनों इधर लघुगणक वाली टर्म है, लाग हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल x y बराबरी से 10 गुणित 3/2। हाँ, लाग से लाग हट गया, इसका तिर्यक गुना के तो ये हो जाएगा 5 दूनी तो 5 तिया 15, मतलब वर्गमूल x y बराबर से हो गया 15। थोड़ा सा समीकरण ठीक ठाक कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x y बराबर से कितना हो जाएगा? 225। ये समीकरण दूसरा बन गया। इधर भी वर्गमूल हटाने का जुगाड़ करते ना हम। कैसे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल x धन वर्गमूल y पूरे का वर्ग बराबर से क्या हो जाएगा? 8 का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा? 64। इतना हो गया। a धन b पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, 2 वर्गमूल x y बराबर से कितना हो जाएगा? 64। इतना हो गया। अच्छा, वर्गमूल x y का मान कितना है? 15 है ना। हाँ, 15 है, तो क्या हो जाएगा? x धन y धन 30 कर दोगे इसको, 30 बराबर से 64, तो x y बराबर से x धन y बराबर से 34। ठीक है, इतना हो गया। मतलब वर्गमूल x y का मान रख दिया 15, 15 दूनी 30, और इतना आ गया। अब सुनिए, 2 रेखिक समीकरण बन गए ना आपके पास में। अरे रेखिक मतलब भले ये द्विघाती है, 2 घातीय गुणे में है, इस मतलब 2 घात है इसकी, और ये तो रेखिक है। हम क्या करते हैं? y का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर 34 माइनस x, और y का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? x और 34 माइनस x बराबर से 225। इसका अंदर गुना करेंगे तो x का वर्ग ऋणात्मक उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x का वर्ग ऋण 34x और धन 225 बराबर से 0। 9
और 25 में ब्रेक हो जाएगा, 9 और 25 में ब्रेक हो जाएगा। x का वर्ग ऋण 9x ऋण 25x और धन 225 बराबर से 0, मतलब वर्ग समीकरण बन गया। अब इसको हल करना हमें, तो x ऋण 9 और ऋण 25, तो x ऋण 9 बराबर से 0, मतलब x का मान आ जाएगा 9 और 25। आप देखेंगे कि x का मान 9 रखेंगे तो y का मान 25, और x का मान 25 रखेंगे तो y का मान 9। मतलब आपके पास में जो हल आएगी इसके कैसे आएंगे, हल आएंगे, पहला हल तो 9 25 और दूसरा हल क्या हो जाएगा 25 9, ठीक है ना। x का मान 9 रखेंगे तो y का मान 25, अरे इसमें रख दो चाहो तो, और x का मान 25 रखेंगे तो y का मान 9, ऐसा, ठीक है। सिंपल प्रश्न था, यहाँ पर दो समीकरण दिए थे, x और y अननोन था, मतलब अज्ञात था। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए जो जो कर सकते हो वो काम करना है, क्या करना है, सिंपल करना है ना। और हमारा यहाँ पर 9 25 25 9 उत्तर आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए आप। ये लो IIT का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था। कैसा है, माना दिए गए समीकरण के हल है, अरे x y जो है दिए गए समीकरण के हल है। अब यहाँ पर नॉट नॉट लगा दिया तो उससे क्या दिक्कत है भाई, मान लेते ना अपन उनकी बात। x y हल है, इनने बोला x नॉट y नॉट हल है, तो उससे क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब x नॉट x0 का मान होगा, क्या होगा, अरे ये रेखिक समीकरण क्लियर दिख रहे भाई, ये रेखिक समीकरण, ये भी रेखिक समीकरण, दोनों समीकरण को हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है, सीधे सीधा काम है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में यल एन वाली बात की है। यल एन का मतलब क्या होता है, लाग, और आधार में जो होता है वो ई होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो आपको लघुगणक लेना है किसका, यल एन में प्रश्न है तो यल एन में ही लो लघुगणक। हमने क्या किया, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे दिया, और समीकरण 1 में क्या करता हूं मैं, लाग ले लेता हूं दोनों तरफ, लाग 2x की घात लाग 2 बराबर से यल एन 3y और यल एन 3, ऐसा हो गया। आ गई बात समझ में, ये घात है तो सामने गई, यल एन 2, और ये क्या हो जाएगा, यल एन 2 प्लस यल एन x, इतना हो गया, बराबरी से यल एन 3 क्या हो जाएगा, यल एन 3 है ना, ये घात क्या हो जाएगी, सामने चल जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, यल एन 3y, ठीक है, इतना हो गया। मतलब क्या किया हमने, ऐसा हो गया ना। अच्छा, लाग m इंटू एन, इसको भी कर दो आप, तो लाग 3 धन लाग y, लाग मतलब यल एन y। इतनी बात समझ में आ गई क्या, फिर से और एक बार। हमने क्या किया, दोनों का लाग ले लिया, इसमें दोनों का लाग ले लिया, तो घात गई सामने, और ये m इंटू एन है तो m प्लस एन हो गया, यहां पर भी घात गई सामने और यहां पर भी ऐसा हो गया। और इसको दे दो तो समीकरण 1 दे देता हूं मैं, समीकरण 1। अब समीकरण 2 मतलब इस वाले भाग को करते हैं हम हल, इसमें भी क्या करते हैं, यल एन मतलब लघुगणक ले लेता हूं मैं, तो यल एन x और यल एन 3 बराबर से यल एन y यल एन 2, ऐसा हो गया। तो सीधा सीधा काम थोड़ा सा ऐसा सोचिए कि भाई ये भी x और y में और ये भी x और y में, तो विलोपन विधि लगा दो ना, इससे y का मान निकालो, x इसमें रख दो, x का मान मत निकालना। आपको x का मान ज्ञात करना है तो y को विलोपित करना पड़ेगा। तो यहां से मैं यल एन y का मान निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, यल एन x यल एन 3 बटे यल एन 2, ऐसा हो गया। और इसका मान मैं इसमें रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं इसका मान, चलिए रख रहे हैं, क्या हो जाएगा, यल एन 2, इसका अंदर गुना कर दूं क्या, स्क्वायर प्लस यल एन 2 और इंटू यल एन x, ऐसा हो गया। इसका अंदर गुना किया तो इसका भी अंदर गुना करेंगे, तो यल एन 3 का स्क्वायर प्लस यल एन 3
और एल एन वाई। अच्छा, एल एन वाई की जगह इतना मान रखना हमें, एल एन वाई की जगह ये वाला जो मान है, ये वाला मान हमें रखना है। रख देते हैं हम यहाँ पर, ये रख दिया, ठीक है, ये मान रख दिया। थोड़ा सा इसको भी मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ये ऐसा हो गया। अब देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है। x का है तो मान निकालना हमारा उद्देश्य है ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इधर ले आता हूँ और दोनों में से एल एन x को कॉमन निकाल देता हूँ, एल एन x को कॉमन निकाल देता हूँ। तो क्या बचेगा, एल एन 2 माइनस एल एन 3 और एल एन 3 का स्क्वायर, एल एन 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल एन 2, इतना हो गया। क्या किया, इसको इधर ले आया और एल एन एक्स का क्या कर दिया हमने, कॉमन निकाल दिया और इतना आ गया। बराबर से क्या हो जाएगा, एल एन 3 का स्क्वायर माइनस एल एन 2 का स्क्वायर, है ना, ये इधर चला गया। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल एन एक्स, एल एन 2 का स्क्वायर माइनस एल एन 3 का स्क्वायर और बटे एल एन 2 बराबर से कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें से माइनस को कॉमन निकालूँ क्या मैं, माइनस को कॉमन निकाल दिया जाए तो एल एन 2 का स्क्वायर माइनस एल एन 3 का स्क्वायर, इतना हो गया। आप देखेंगे कि इससे ये हो गया कैंसिल, ये वाला हो गया कैंसिल। क्या बचा, माइनस बचा इधर और एल एन 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एल एन एक्स बराबर से माइनस एल एन 2। माइनस सामने है तो घात में चला जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर -1, तो एल एन एक्स बराबर से एल एन 1/2। अब एल एन से एल एन कैंसिल हो गया तो एक्स बराबर से कितना हो जाएगा, 1/2। लो, एक्स का मान आ गया और एक्स का मान रहेगा वही तो 108 का मान है भाई, यहाँ पर बोला ना, ये हल होगा। वाई का मान नहीं पूछा था, बस केवल इसका मान पूछा था, कितना आएगा, 1/2। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 1/2 सी इसका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अब इस प्रश्न को करते हैं, ये 3 नंबर का प्रश्न आया था 2013 में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम। यदि 3 की घात 1 से बराबर से 4 की घात 1 से ऋण 1, ऐसा है यहाँ पर। सारे के सारे ऑप्शन कैसे, लाभ है और आधार क्या है आपके पास में, 3 है, 2 है, 4 है, यार यहाँ पर भी दो आधार है। मतलब कुछ इस प्रकार का आधार लेते हुए हमें इसको हल करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लाग 3x बराबर से लाग 4 की घात 1 से ऋण 1। आधार क्या रखा जाए, आधार क्या रखा जाए, तो 3 रख दो, 3 भी दिख रहे हमें, है ना। 3 आधार रख देते या 2 रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रख देता हूं मैं आधार, और यहाँ पर भी आधार, दोनों इधर आधार सेम रहेंगे, ठीक है ना। जो भी आधार ले रहे दोनों इधर हमने लाग लिया, दोनों इधर आधार समान लेना है आपको, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा, कैसे लेंगे भाई आधार, 2 भी लिए जा सकता, 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर 3, 2, 4 को, तो 2 को 4 बनाना आसान काम है, और 3 तो 3 ले लिया मैंने। क्या हो जाएगा, ये घात जाएगी सामने तो 1 से आ जाएगा, तो लाग 3 बराबर से घात जाएगी सामने तो 1 से -1 और लाग 3 4, ऐसा हो गया। ये तो 1 हो गया ना, 1 से बराबर से, इसका अंदर गुना करेंगे तो 1 लाग 4 बेस 3 माइनस लाग बेस 4 3, इसका अंदर गुना कर दिया। अच्छा, इसको मैं इधर ले आता हूं और 100 को कॉमन निकाल देता हूं। देखिए 100 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऋण लाग 4 आधार 3 बराबर से ऋण लाग 4 आधार 3, और इसका तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से बराबर से लाग 4 आधार 3 बटे लाग 4 आधार 3 ऋण 1। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा क्या, आधार 3 में देखिए, आधार 3 में, आधार 3 यहाँ पर है तो 3 4, हाँ 3 4 और 2 2,
हाँ ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो घात 2 है ना, 2 की घात 2, इसको हम बाहर ले सकते हैं, 2 लाख 2 आधार 3 ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। 2 की घात 2 और 2 निकल गया बाहर, और यहाँ पर भी 2 की घात 2, तो 2 बाहर निकल गया, लाख 2 आधार 3 ऋण 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, मतलब पहला आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आधार 3 वाला था, अगर आधार 2 वाला ऑप्शन आ जाए तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 को बाहर निकाल देता हूं, कॉमन निकाल देता हूं, उभयनिष्ठ निकाल देता हूं। ठीक है, 2 को उभयनिष्ठ निकाल देता हूं। देखना 1 से बराबर इसे लाख 2 आधार 3, और यहां पर 2 को अगर उभयनिष्ठ निकाल दिया जाए तो लाख 2 आधार 3 ऋण 1/2। क्या किया मैंने? 2 को उभयनिष्ठ निकाला, 2 को उभयनिष्ठ निकाल दिया और 2 से 2 कैंसिल कर दिया। हम क्या करते हैं, आधार 2 वाला कोई ऑप्शन देखते हैं यहां पर कि आधार 2 वाला कोई आंसर हो सकता है क्या। देखिए इसको मैं आधार 2 में कन्वर्ट करता हूं, 1/लाख 3 आधार 2, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इनको दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो 1 हो जाता ना, ये ऐसा, ये भी हो जाएगा 1/लाख 2 आधार 3 ऋण 1/2। लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आ जाएगा 2, 1 मिनट, ये वाला तो बदल जाएगा ना, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 2। अच्छा लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 लाख 3 आधार 2, तो ये हो जाएगा 2, इससे भाग देंगे तो 2 ऋण लाख 3 आधार 2, और ये क्या हो जाएगा 1/लाख 3 आधार 2। अच्छा इससे ये कैंसिल हो गया और 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2 ऋण लाख 3 आधार 2। मतलब अरे ये वाला भी ऑप्शन सही है भाई, ये भी ऑप्शन सही है। अच्छा अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल देता हूं, क्योंकि यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, मिलता जुलता है। अच्छा ये आ सकता है क्या? देखिए आधार 2 3, ऐसा कोई यहां पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसको लाना मुश्किल है, नहीं आ पाएगा। अच्छा 2 को अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 ऋण 2 को उभयनिष्ठ निकाला तो क्या हो जाएगा 1/2 लाख 3 आधार 2 1/, आई बात समझ में? अब देखिए 1/1 ऋण, अच्छा ये बटे में 2 रहे तो आधार की घात बढ़ जाती ना, लाख 3 और आधार 4 हो जाएगा। मतलब आपका यहां पर ए वाला भी आंसर मैच हो रहा है, मतलब तीनों आंसर है भाई, ए बी और सी है, डी नहीं आ पा रहा, क्योंकि आधार 2 3, आधार 2 और 3 पर तो हमने काम कर लिया ना, आधार 2 और 3 पर हमने काम कर चुके हैं ना, ये यहां पर किया था काम। तो ऐसा ये वाली सिचुएशन नहीं आ रही है हमारे पास। बाकी हमारे जो यहां पर उत्तर आएंगे ए बी और सी, तीनों आंसर सही हो गए। ठीक है, और एक बार समझ लो जरा इसको, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सोचने वाली बात है कि लागत तो लेना ही पड़ेगा, दोनों इधर है लेना पड़ेगा ना। हाँ लाग तो क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन से ही आपको समझ में आ रहा कि लाग लेना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आधार क्या रखा जाए, 2 रखा जाए या 3 रखा जाए? 2 भी रख सकते हो सकता है कि अभी हमारा पहला ऑप्शन आया था, 2 रखेंगे तो ये इनमें से कोई ऑप्शन आ जाएगा, है ना। ये वाला तो गलत है ना, ये वाला नहीं आ रहा था भाई अपना, ये नहीं आ रहा था। हाँ तो आप लेके देखना, 2 आधार पर लेके देखना। ये 3 लिया मैंने, तो ये 1 से जाएगा सामने, ये हो गया 1 से ऋण 4, 1 जाएगा सामने, इतना हो गया। और आपको मालूम है ये 1 होता है ना, इतना बच गया। इसका अंदर गुना करेंगे तो ऐसा हो गया। हमें तो 1 से का मान ज्ञात करना है ना, 1 से का मान, तो 1 से को कलेक्ट करने के लिए इसको इधर लाओ और 1 से कॉमन निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। और इसका तिरछा गुना करेंगे तो इतना बचा, तिरछा गुना करेंगे तो इतना आ गया। ये माइनस इसमें से कॉमन निकाला और माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा है ना, यहाँ पर माइनस था इसलिए।
और आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 है तो 2 की घात 2 मतलब 2 सामने आ जाएगी घात, और यहाँ पर भी 2 की घात 2 मतलब 2 सामने आ जाएगी, और ये आपका पहला ऑप्शन आ चुका है ना, ये पहला आंसर आ चुका है, ये वाला आधार 3 वाला। अब आधार 2 बनाने की कोशिश करना हमें, आधार 2, ये भी वैसे देखा जाए तो आधार 2 ही है, 4 है मतलब 2, अरे इसकी घात 2 की घात 2 मतलब 1/2 हो गया ही नहीं, तो आधार 2 जैसा ही है ये वाला। 4 भी जो है आधार 2 के तरह ही ट्रीट करो, और ये भी है। चलो आधार 2 बनाने की कोशिश करते, आधार और इसको चेंज किया है तो ये पलट जाता है, 1/2 में आ जाता है, ये यहाँ पर देखो पलटा दिया मैंने, इसमें से 2 को कॉमन निकाला, 2 को कॉमन निकाला तो इतना हो गया। अब देखिए पलटा दिया, और नहीं भी निकालते कॉमन तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस सिर्फ आधार को चेंज कर दो, फिर बाद में देखा जाता है उसको। इसका लघुत्तम वगैरह लिया तो ये आ गया, और सरल किया तो इतना आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2 ऋण, हाँ बहुत बढ़िया। ये कौन सा ऑप्शन है? ये वाला बी वाला है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ चुका है, ये वाला। अब यहाँ पर 2 वाली बात आ रही, 4 है तो 2 को इसमें से कॉमन निकालो तो ऐसा हो जाएगा। और आपको मालूम है ना log x और a⁻⁴ अल्फा, तो ये क्या हो जाता है 1/α log x और बेस a, जो पावर होती है वो सामने चली जाती है 1/α। तो यहाँ पर जो पावर है तो ये यहाँ पर घात 2 हो जाएगी, नहीं 2 की घात 2 हो जाएगी, तो ये 4 हो गया। तो ऐसा भी ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा सी। ठीक है, नोट करके इसकी प्रैक्टिस करिए, और भी कई सारे क्वेश्चन उठाइए आप। उसका कारण ये है कि लघुगणक एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज कई सारे चैप्टर में किया जाएगा। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अकेला नहीं है कि भाई बस हो गया यहीं पर कम, नहीं, इसका यूज कई जगह किया जाता है, इसलिए आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है।